अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में इन लॉन के बचे हुए पीसेस में से हम 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसमें यहाँ पे मैं स्लेस का भी यूज़ करूँगी और साइड्स में से निकले हुए ये बॉर्डर के पीसेस हैं, इनका भी हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पीसेस हमारे पास हैं और ट्राउज़र का बचा हुआ एक पीस प्लेन भी है, उसको भी हम इसी में यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले जी नीचे वाले हिस्से के लिए मैंने ये अलग से 2 फैब्रिक लिए हैं, फ्रंट बैक दोनों साइड है इसमें, ये देखें। अब यहाँ पे इस कपड़े की जो लंबाई है वो तो पूरी आ रही है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे मैं छोटे चौक वाला ये फ्रॉक बनाऊंगी, यानी साइडों से ये ओपन होगा। अब यहाँ पे जो इसकी विड्थ टोटल आ रही है वो आ रही है हमारी जी 30 इंचेस, और इसकी जो टोटल लंबाई है यहाँ पे वो हमारी आ रही है 24 इंचेस। ऊपर की बॉडी के लिए हम अलग से फैब्रिक लेंगे। इसकी विड्थ के हिसाब से यहाँ पे जो हम चुनट ऐड करेंगे वो काफ़ी हमारे कम आएंगे, तो लाजमी जो है वो हमने साइड के चौक बनाने हैं। और नीचे की साइड हम ऐड करेंगे ये साइड बॉर्डर वाला जो पीस है इसको, और किस तरह से कट करके ऐड करेंगे वो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले हम बॉडी कट कर लेते हैं, यानी हमें बैक साइड सबसे पहले कट कर लेनी है ऊपर के लिए। आगे से हम अंगरखा स्टाइल में बनाएंगे और प्लेन फैब्रिक यूज़ करेंगे क्योंकि कपड़ा ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जो बैक साइड है उसमें मैंने जोड़ ऐड किया है, प्रिंटेड फैब्रिक के साथ साइड बॉर्डर वाला पीस मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने बॉडी की लंबाई जो है वो ज़्यादा रखी है क्योंकि मुझे फ़्रॉक ये लॉन्ग बनाना था। अगर आप कम रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे 12.5 इंचेस पे हमने इसकी बॉडी की लंबाई ली है। अब सबसे पहले हम ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे मैंने जो इसका तीरा है वो मैंने 5.5 इंचेस पे लिया है। आर्म होल भी सेम हम इसी साइज़ का लेंगे 5.5 इंचेस पे, ये देखें इस तरह से। अब चेस्ट की फिटिंग के लिए जो हम निशान लगाएंगे वो हम 8 इंचेस पे लेंगे, और वेस्ट की फिटिंग का निशान जो है वो हम 7.5 इंचेस पे लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों निशानों को मिला देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हमने कटिंग का निशान लगा लेना है, और उसके बाद सिंपल इसकी कटिंग कर लेनी है। और नीचे की साइड से हमने इसकी हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पे हमारी बैक साइड कट हो चुकी है। अब हमने फ्रंट वाली साइड कट करनी है। आगे से हमने इसको अंगरखा स्टाइल में रखना है। तो कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ, तकरीबन 1/2 मीटर ये कपड़ा था, जिसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। और जो ओपन वाली साइड है वहाँ से मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई पे सबसे पहले इस तरह से निशान लगा के और निशानों को आपस में पूरी लंबाई में मिला लेना है, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद जो हमने बैक साइड कट करके रखी है वो हम इस निशान के बाद यहाँ पे रखेंगे, यानी जो हमने ये कपड़ा रखा है ये हमने एक्स्ट्रा रखा है। और जो यहाँ पे हमने ये बैक साइड कट करके रखी है इसको रखते हुए इसी के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। ध्यान रहे जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है वो हमने कट नहीं करना। उसके बाद हमने इसको रखते हुए कट करना है, नीचे से इसी तरह से गोलाई दे देंगे। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और सिंपल बैक साइड की बॉडी के लिए गले का ग्राफ बना लेना है। 2.5 इंचेस की चौड़ाई पे हमने निशान लगाया है और लंबाई पे हमने 2.5 इंचेस पे निशान लगाया है। बैक साइड की तरफ हम हल्का सा कट लगाएंगे, इसलिए मैंने छोटा गला कट किया है। आपने जिस तरह से बनाना हो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब सिंपल हम इसको कट कर लेंगे। अब बैक साइड का गला हमारा कट हो चुका है। अब सिंपल जो है वो हमने छोटा सा इसके ऊपर कट लगा लेना है इस तरह से, जिसको हम जो है वो बाद में स्टिच करेंगे, ये देखें इस तरह से। अब सबसे पहले फ्रंट वाली साइड की तरफ हमने अंगरखा स्टाइल में इसको कट करना है, ये देखें। और गले की चौड़ाई जो है वो जो निशान हमने लगाए थे उसके बाद ही हम लगाएंगे 2.5 इंचेस की चौड़ाई पे, जिस तरह से हमने बैक साइड पे लगाया था। यहाँ पे मैं फोल्ड करके दिखा देती हूँ आपकी आसानी के लिए। और लंबाई जो है यहाँ पे मैंने गले की जो है वो 5 इंचेस ली है, ठीक है। आप अपने हिसाब से अगर कम रखना चाहें तो कम रख सकते हैं, क्योंकि आगे की तरफ मुझे डिज़ाइन भी बनाना है तो इसलिए मैंने जो है वो उसकी लंबाई ज़्यादा रखी है। उसके बाद ऊपर जो हमने निशान लगाया था 2.5 इंच की चौड़ाई पे, वो हम नीचे कॉर्नर तक लेके जाएंगे इस तरह से वी शेप में, और सिंपल जो है वो उसको कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद ये अंगरखा स्टाइल में कुछ इस तरह से हमारे पास बॉडी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल प्लेन है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैं स्लेस का यूज़ करूँगी। और एक साइड की तरफ यहाँ पे मैंने आयरन करके जो है वो क्रीज बना ली हैं, थोड़े थोड़े से फासले के साथ निशान लगा लिए हैं। इन निशानों का जो गैप है वो मैंने यहाँ पे 2.5 इंचेस की चौड़ाई पे रखा है।
अब जहाँ पे आपको ये क्रीज़ बनी हुई नज़र आ रही है, इसी के हिसाब से हम यहाँ पे ये जो साइड बॉर्डर का पीस था उसके नीचे से हमने ये फैब्रिक कट किया है इस कलर में। उसके नीचे हमने बुकरम पेस्ट कर लिया है, उसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए दोनों साइड से इसके ऊपर फोल्ड करके यहाँ पे जो क्रीज़ बनी हुई है इसके ऊपर इसको स्टिच कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ये पट्टी ली है इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1 इंच होगी। तो इस तरह से आप लेसेस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एंकर थ्रेड के साथ भी काम कर सकते हैं या फिर गोटे का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम एक साइड पे सिलाई लगाएंगे, फिर इसी पट्टी को हम जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर स्टिच करेंगे और जितनी पट्टियाँ आपने स्टिच करनी हो आप इस तरह से डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टोटल 3 पट्टियाँ स्टिच करूँगी और इस तरह से अब हम जो है वो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और इसी तरह से ये लास्ट पट्टी भी हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया, उसके बाद देखें कुछ इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा आएगा। अब इसकी साइडों को जो है वो यानी गले की जो साइड है उनको जो कवर करने के लिए एक साइड की तरफ मैं यहाँ पे गुम तरीके से स्लैश को स्टिच करूँगी और दूसरी साइड की तरफ हम सिंपल पट्टी को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये पट्टियाँ कट की हुई हैं जिनकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2 इंचेस ली है। दोनों पट्टियों का साइज़ हमने बिल्कुल सेम रखा है और लंबाई हमने इसी तरह से गले के हिसाब से रखी है। उसके बाद जी अब सबसे पहले जो सिंपल वाली साइड है उसके ऊपर हम इस तरह से स्टार्टिंग में कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पे किनारी की साइड रखेंगे, ये देखें इस तरह से, और इसके ऊपर किनारी की एक सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड की तरफ भी सेम इसी तरह से पहले हम लेस को उल्टा करके रखेंगे, फेस इसका अंदर की तरफ करना है हमने, और जो पट्टी हमने कट करके रखी है उसको हम ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसकी किनारी पे इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, ये देखें इस तरह से। अब सिंपल हमने इस पट्टी को जो है वो बैक साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और ये लेस हमारी कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे और जो बैक साइड वाली पट्टी है उसको इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इसको तुरपाई कर लेंगे, सिलाई नहीं करेंगे हम, इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। और जो दूसरी साइड की पट्टी हमने रेडी की थी उसको भी हम इसी तरह से बैक साइड की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। उसके बाद अब हमने बैक साइड का गला बना लेना है। नीचे की साइड में ये सिंपल सा कपड़ा रख रही हूँ, इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने थोड़ा सी ज़्यादा रखी है और इस गले को हम इसके ऊपर उल्टा करके यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसी गले के हिसाब से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है, अब हमने कट कर लेना है थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए और सेंटर पे भी हमने इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद इसकी गोलाई पे हल्के हल्के से कट लगाएंगे ताकि पलटने के बाद इसमें फिनिशिंग है। अब इस तरह से पलट लेंगे इसको और किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से इसके कॉर्नर्स आपने बाहर निकाल लेने हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट नहीं करेंगे, दोनों साइड से बिल्कुल बराबर कपड़ा रखेंगे और जितनी भी चौड़ाई और लंबाई में ये कपड़ा है उसको बस इसी तरह से फोल्ड करके आयरन कर लेंगे और उसकी तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखें गले को हमने रेडी कर लिया है। अब इसी के हिसाब से हम फ्रंट वाली साइड को इसके ऊपर सेट कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे जो इसके बैक साइड का गला है उसको सिर्फ मैंने नीचे से तुरपाई किया है, साइडों से मैंने तुरपाई नहीं किया क्योंकि जब हम शोल्डर्स की सिलाई लगाएंगे तो उसके ऊपर हम कपड़े को पलटेंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे तो जो है वो तुरपाई नहीं की। अब यहाँ पे आपने इसको सेट करने के बाद पिन के साथ इस तरह से सेट कर लेना है और इसके ऊपर किनारी की सिलाई लगा लेनी है, ये देखें इस तरह से। अब बैक साइड की तरफ जो जगह है उसको जो है वो हम तुरपाई कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। उसके बाद जी अब हमने शोल्डर्स को आपस में स्टिच करना है, उसके लिए यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने इसकी साइडों को तुरपाई नहीं किया हुआ था। अब फ्रंट वाली साइड को हम इस तरह से रखेंगे और बैक साइड को इसके ऊपर उल्टा करके इस तरह से रखेंगे। दोनों साइड्स को इस तरह से मिलाते हुए जो आगे की तरफ कपड़ा हमने तुरपाई के लिए रखा था उसको हम इस तरह से फोल्ड करके फ्रंट वाले गले के ऊपर इस तरह से इसको पलट लेंगे, बिल्कुल किनारी पे रखते हुए इस तरह से, और सिंपल जिस तरह से हम शोल्डर की सिलाई लगाते हैं उसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कॉर्नर से हमने इसको बिल्कुल बराबर करके रखना है। तो इस तरह से जी देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम जब इसको पलटेंगे तो इस तरह से ये हमारा शोल्डर जो है वो बनके तैयार होगा और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड को भी हम रेडी कर लेंगे और ये जो साइड है इसको अब हम तुरपाई कर लेंगे, ये देखें। अब यहाँ पे हमने फ्रंट बैक को आपस में स्टिच कर लिया है, ये देखें इस तरह से।
उसके बाद अब हमने जो नीचे वाला हिस्सा है वो रेडी करना है, जिसमें हमने यहाँ पे चुनट ऐड करने हैं। सबसे पहले नीचे वाली साइड की तरफ हम बॉर्डर को स्टिच कर लेंगे। अब फ्रंट वाली साइड की तरफ हमने उल्टा करके इस बॉर्डर को इसके ऊपर उल्टा करके रखना है इस तरह से। ये देखें, उल्टी वाली साइड की तरफ उल्टा करके और किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है। अब हम जब इसको पलटेंगे इस तरह से तो ये हमारा फ्रंट वाली साइड की तरफ आ जाएगा। अब हमने इसको यहाँ पे अच्छे से आयरन कर लेना है। ऊपर वाली साइड को भी इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको आयरन कर लिया है। अब हम इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। उसके बाद ऊपर की साइड अब हमने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं बड़ा टांका करते हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें चुनट ऐड करने हैं। तो इस तरह से हम इसमें अब चुनट ऐड कर लेंगे। दोनों साइड से नीचे के धागे जो हैं उनको इस तरह से खींचते हुए हम इस तरह से चुनट ऐड करेंगे। उसके बाद अब हमने फ्रंट और बैक साइड के साथ इसको इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेना है। इस तरह से जी देखिए हमने इनको सिलाई कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद अब हमने इसको उल्टा कर लेना है और जो हमने इसकी फिटिंग के लिए निशान लगाया था उसी के हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे नीचे की साइड में जो चौक ओपन रखूँगी उसकी लंबाई यहाँ पे मैं 8 इंचेस लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से निशान लगाए हुए हैं और नीचे की साइड यहाँ पे तकरीबन 8 इंच ऊपर करते हुए हमने निशान लगा लिया है। ये देखें, यानी इतना हमने जो है वो चौक ओपन करने हैं। तो उस हिसाब से जिस तरह से नॉर्मल हम सिलाई लगाते हैं चौक के ऊपर उसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इस तरह से सिंपल हम इस तरह से चौक को फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड के दामन की सिलाई मैंने लगा ली थी पहले से ही। अब हमने यहाँ पे स्लीव्स को कट करना है। स्लीव्स के बीच में मैंने यहाँ पे जोड़ ऐड किया है क्योंकि कपड़ा हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं था। तो इस तरह से अब मैं इसको सीधा करके फोल्ड करूँगी और यहाँ पे इसका ग्राफ बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रखना है। अब सबसे पहले हम स्लीव्स की लंबाई चेक कर लेंगे, जो कि हमने 14.5 इंचेस पे ली है, यानी लगभग जो है वो 15 इंचेस हमने ली है। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है वो हम 5.5 इंचेस पे लेंगे, जितना हमने आर्म होल लिया था। उसके बाद अब सिंपल जो है वो इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। नीचे की साइड से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब नीचे की साइड जो है वो हम फिटिंग के लिए निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि मुझे जो ये स्लीव्स है वो खुली बनानी है। अब यहाँ पे नीचे की साइड जो है वो हम फैशन पट्टी के साथ लेस को स्टिच करेंगे, जिसके लिए मैंने प्लेन फैब्रिक अलग से कट करके रखा है और इस लेस का हम यूज़ करेंगे। अच्छा, लेस को आपने उल्टा करके सीधी वाली साइड की तरफ रखना है, फेस अंदर की तरफ करते हुए। और जो हमने पट्टी ली है उसको आपने थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से रखना है। पट्टी की चौड़ाई हमने 2 इंचेस ली है। जिस तरह से मैंने गले के आगे आपको लगाना सिखाया था सेम उसी तरह से हम फैशन पट्टी के साथ लेस को स्टिच करेंगे स्लीव्स के ऊपर। आप चाहें तो उसको दामन के ऊपर भी स्टिच कर सकते हैं इसी तरह से। अब हमने इस पट्टी को बैक साइड की तरफ पलट लिया है और लेस हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है और बैक साइड से भी इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब आपने यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा लेनी है, जो कि मैंने यहाँ पे लगा ली है। इसी तरह से दोनों स्लीव्स हमने रेडी की है। अब हम इसको इसके साथ सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे गले के आगे मैंने आपको बताया था कि गला मैंने बड़ा रखा है, तो उस हिसाब से मैंने प्रिंटेड अलग से फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने डबल करके ऊपर की साइड लेस को स्टिच कर लिया है और उसको बैक साइड की तरफ इस तरह से पलट लिया है। अब इस पीस को हम सेंटर पे बिल्कुल बराबर इस तरह से रखते हुए सेट करेंगे। या आप स्टार्टिंग में भी गले के ऊपर स्टिच कर सकते हैं, मुझे याद नहीं रहा तो यहाँ पर मैं एंड में इसको स्टिच कर रही हूँ। उसके बाद सिंपल हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो पहले इसको ग्लू के साथ या पिन के साथ भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जी हमने इस फ्रॉक को कंप्लीट कर लिया है। गले के आगे देखें यहाँ पे हमने पर्ल्स स्टिच कर लिए हैं बिल्कुल छोटे साइज़ के। बैक साइड की तरफ हमने टिच बटन स्टिच कर लिया है और सेंटर की तरफ हमने ये फैब्रिक। इस तरह से हमारा फ्रॉक तैयार है और चौक जो है वो हमने इसके इस तरह से छोटे से करके बनाए हैं। ये देखें। अब किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।